नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबाला से बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर आमने सामने पुलिस और किसान है। इस वक्त पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं किसान और केंद्र सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ लगातार किसान लामबंद है और आज दिल्ली घेराव के लिए किसान निकल पड़े हैं। और इसी को लेकर के अंबाला से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, किसानों को रोकने की कोशिश की है। लेकिन हम आपको बताएं, पहले ही किसान ये कह चुके हैं कि जहां पर भी पुलिस महकमा हमें रोकेगा हम वहीं पर बैठ जाएंगे और वहीं से धरना शुरू कर देंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं अंबाला से। शंभू बॉर्डर पर आमने सामने पुलिस और किसान, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी। और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से बैरिकेड लगा करके किसानों को रोकने की रणनीति पुलिस महकमे की ओर से बनाई गई है और किस तरह से किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हम आपको बताएं कि पिछले 2 से 3 दिन से किसान निकल पड़े हैं और किसानों ने बाकी लोगों से भी समर्थन मांगा है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों से भी काफी ज्यादा समर्थन किसानों को मिल रहा है, लेकिन ये इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पुलिस महकमा शुरू से ही सतर्क था और शुरू से ही सावधान था और इसलिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और किसानों को रोकने की पूरी रणनीति बनाई गई है। किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार है। दिल्ली घेराव की रणनीति पहले से ही बना ली गई थी। 3 से 4 ऐसे किसान संगठन हैं जो दिल्ली घेराव करने को लेकर के रणनीति बना रहे हैं और न सिर्फ हरियाणा और पंजाब बल्कि देश भर के किसान दिल्ली का घेराव करेंगे। और इसी के लिए ये तस्वीरें हम आपको आज अंबाला से दिखा रहे हैं। पंजाब के किसान जब हरियाणा के रास्ते आ रहे थे तो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसानों की तरफ से 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जो किसान हैं वो भारी संख्या के अंदर इकट्ठा हो चुके हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से शंभू बॉर्डर के ऊपर बैरिकेटिंग की गई है ताकि जो पंजाब के किसान हैं वो दिल्ली की तरफ ना जा सके। इस तरह की व्यवस्था की गई है क्योंकि कल हरियाणा के जो किसान हैं वो जो है अंबाला कुरुक्षेत्र से जो लगाए गए नाके हैं वहाँ से निकलने में कामयाब रहे थे। तो आज जो है पूरी तरीके से प्रबंध जो है अंबाला पुलिस की तरफ से किए गए हैं ताकि जो बैरिकेटिंग है उसको किसान किसी तरीके से पार ना कर पाए। दूसरी तरफ भी जो हरियाणा पुलिस है, अंबाला पुलिस है, उनकी तरफ से जो है पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर वाटर कैनन का जो है प्रबंध किया गया है। दूसरी तरफ फोर्स जो है डिप्लॉय की गई है। इसके साथ साथ जो घग्गर का इलाका है वहाँ किसी तरीके से कोई क्रॉस ना कर पाए, तो उस तरीके के पूरे प्रबंध हैं। तो अभी कुछ देर में हो सकता है कि किसानों की तरफ कोशिश हो कि वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करें, लेकिन अंबाला पुलिस, हरियाणा पुलिस की तरफ से सख्त पहरा यहाँ पर दिया जा रहा है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से नजर बनाए हुए हैं कि क्या कुछ गतिविधियां वहां पर हो रही हैं और इसलिए ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस महकमे की ओर से किया गया है, पुलिस द्वारा किया गया है। पहले से ही पुलिस की तैयारी थी, मीटिंग्स की गई थी, उच्च अधिकारियों को बताया गया था और उच्च अधिकारियों ने दिशा निर्देश तमाम दिए थे। तो बड़ी संख्या में किसान दिल्ली जाने के लिए लामबंद है, दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी भी कीमत पर पुलिस महकमे जो हैं वो ये नहीं चाहते कि किसान दिल्ली पहुंच पाएं और इसलिए उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हम आपको बताएं कि हरियाणा के कई जिलों में एहतियातन 144 धारा लागू भी है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो और इस बात को समझा जाए। और देवेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से लाइव। देवेंद्र, गुरुग्राम में इस वक्त क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि न सिर्फ हरियाणा पंजाब के बल्कि पूरे देश के किसान हैं जो आज लामबंद होंगे, दिल्ली घेराव की पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर लगता है, तो वहां पर कितनी तैयारी बताएं। देवेंद्र, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
चलिए, लगता है मेरा संपर्क नहीं हो पाया है। जल्द से जल्द आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी और ज्यादा जानकारी हम जुटाएंगे। देवेंद्र मेरे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि गुरुग्राम बिल्कुल दिल्ली के साथ लगता है और ऐसे में किसानों का यही आज मकसद है कि दिल्ली का घेराव किया जाए। हालांकि अगर हरियाणा पुलिस की बात करें तो वो भी पूरी तैयारी में है कि किसानों को किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। इस वक्त क्या स्थिति? देखिए कीर्ति, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सोनीपत पर, संधू बॉर्डर पर। और यहाँ जिस तरह की तस्वीर है आप खुद देख सकते हैं कि पीछे कितनी बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और यही एक चुनौती है पुलिस के लिए, क्योंकि जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो उन किसानों को किस तरह से रोका जाए। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही कह दिया गया था, हरियाणा पुलिस की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए थे, क्योंकि तमाम जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लेकिन किसानों ने लगातार यही बात कही है कि उन्हें जहां रोकने की कोशिश की जाएगी वो वहीं बैठकर धरना शुरू कर देंगे, क्योंकि कृषि अध्यादेश को लेकर लगातार किसान जिस तरह से विरोध कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि अध्यादेश किसान विरोधी है। और इसी को लेकर पंजाब से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से भी किए गए हैं और हरियाणा पुलिस की तरफ से भी लगातार अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इन लोगों के लिए है जो लोग इस जाम में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो चेकिंग की जा रही है, एक वाहन को चेक कर निकाला जा रहा है, लेकिन लोगों को इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। काफ़ी देर से जाम में लोग फंसे हुए हैं और इस मुश्किल के बीच पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती यही है कि इस वक्त किस तरह से एक एक गाड़ी को चेक कर बाहर निकाला जाए, उन्हें दिल्ली में एंट्री दी जाए। और क्योंकि किसान यहाँ ज़्यादा संख्या में ना पहुँचे, ये भी कोशिश है कि दिल्ली में एंट्री किसान ना कर पाएँ, लेकिन इस बीच सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से इस वक्त बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आंसू गैस के गोले हों या फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, इन तमाम उपकरणों के साथ यहाँ दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से मुस्तैदी, और इस वक्त जो तमाम अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो भी इस बॉर्डर पर मौजूद हैं और पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। एक एक गाड़ी पर को चेक किया जा रहा है, उसके बाद दिल्ली में गाड़ी को एंट्री दी जा रही है। तो एक ज़रूरी यही है आज कि जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं तो दिल्ली में एंट्री ना करें। और इसी को लेकर पुलिस, दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे इंतजामात संधू बॉर्डर पर इस वक्त किए हुए हैं। लेकिन एक लंबा जाम यहाँ लोगों को ज़रूर झेलना पड़ रहा है, आम जनता को ज़रूर परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, जो ये तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं, ये सिंधु बॉर्डर की वो तस्वीरें जहां पर कई लोग जो है वहां से गुजरते हैं। चाहे वो हरियाणा की बात कर ली जाए, हरियाणा के लोग दिल्ली में एंटर होते हैं या फिर दिल्ली के लोग हरियाणा में आते हैं, और उसी जगह की तस्वीरें आप हमें लगातार दिखा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि वहां पर जितने भी लोग वहां से गुजर रहे हैं, कितनी परेशानी उनको हो रही है, और प्रशासन की ओर से या फिर दिल्ली सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, कोई वैकल्पिक रास्ता इनके लिए बनाया गया है या फिर नहीं? देखिए कीर्ति, एक तस्वीर और दिखाऊं, दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा ड्रोन के मार्फत निगरानी रखी जा रही है और बॉर्डर पर इस ड्रोन के मार्फत ये कोशिश की जा रही है कि जो जाम लगा हुआ है उसमें ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसान, क्योंकि जो ट्रैक्टर और दूसरे वाहनों से यहाँ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं तो उस पर भी निगहबानी बनाई रखी जा सके। और इसी के मार्फत इस ड्रोन से ये देखा जा रहा है, ड्रोन के मार्फत यहाँ पर चेक किया जा रहा है गाड़ियों को, और बड़ी तादाद में जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे ये ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से किसान इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि किसानों को एंट्री नहीं दी जाएगी बॉर्डर के अंदर। और इसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनाती की गई है, बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनाती की गई है। हालांकि पीछे करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, इन तमाम इलाकों में भी हरियाणा
सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए थे, उसके बाद हरियाणा पुलिस ने भी पूरी तरह से मुस्तैदी के तहत सतर्कता बरतते हुए एक एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। लेकिन किसानों की चुनौती कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है उन्हें रोकना, क्योंकि उन्होंने ये कहा है जहां उन्हें रोका जाएगा वहीं से वो धरना अपना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक बड़ी मुश्किल है, और क्योंकि चंडीगढ़ हाईवे है, ये बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ रवानगी करते हैं, तो उन लोगों को मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि कल से ही जाम की समस्या का जो सामना है इन लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस के सामने चुनौती ये है कि किसान ना पहुंच जाएं, लेकिन लोगों के सामने एक जाम की चुनौती है जिसे वो जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा, कोई भी गतिविधि ऐसी होती है जो हम तक पहुंचानी है वो सबसे पहले तुरंत हम तक पहुंचाइएगा। लेकिन इस बीच हम आपको दिखाते हैं कि गुरुग्राम और दिल्ली में इस वजह से कितना ज्यादा जाम लग गया है, उसकी एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता राज शर्मा दिखा रहे हैं, देखिए। इस वक्त हम गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद जो दिल्ली से सटे हुए तमाम बॉर्डर्स पर कल रात से ही सख्ती बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की बात करें तो ये गुरुग्राम का सरहोल बॉर्डर है। यहाँ की अगर तस्वीर दिखाएं तो कल रात से ही यहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई थी, बैरिकेडिंग कर दी गई है, और जो तमाम जो दिल्ली की तरफ जो गाड़ियां जा रही हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। जो संदिग्ध लग रहे हैं उन्हें रोककर उनसे पूछताछ भी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। कोशिश यही है कि जो किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था वो किसान दिल्ली की तरफ ना जा पाए। उसी के चलते तमाम जो इलाके हैं अलग अलग हिस्सों में पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, ना केवल बॉर्डर पर बल्कि इसके अलावा गुरुग्राम के जो दूसरे हिस्से हैं नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि मेवात, रेवाड़ी और गुरुग्राम के किसानों के दिल्ली कूच करने की आशंका है। तो उसी को देखते हुए बॉर्डर पर ये सख्ती बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली, मेवात और गुरुग्राम के किसान जो है वो कोशिश कर सकते हैं दिल्ली जाने की, क्योंकि जो कृषि संशोधन बिल आया था उसका लगातार विरोध कर रहे हैं, और पंजाब से भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की तरफ निकले हैं, जिन्हें हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर्स एरिया पर उन्हें कल से ही रोका जा रहा है। 26 और 27 तारीख को दिल्ली पहुंचने की बात जो है किसानों ने की थी, और उसी के बाद से कोशिश यही है कि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए, क्योंकि कोरोना की स्थिति भी और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको भी देखते हुए तमाम तरह की चौकसी और तैयारी यहाँ की गई है। क्योंकि सुबह से ही चेकिंग की जा रही है, और जिसकी वजह से एक बड़ा लंबा जाम भी वो देखने को मिल रहा है। बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार जो है इस जो बैरिकेडिंग की गई है इसकी वजह से लग गई है। तो कोशिश यही है पुलिस की कि किसी भी हाल में किसान जो है गुरुग्राम या उसके आसपास के इलाके से दिल्ली ना पहुंच पाए। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। और किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर फरीदाबाद में भी पुलिस अलर्ट पर है। बॉर्डर पर खास करके पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। देखिए हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की ग्राउंड रिपोर्ट। किसानों के अपनी मांगों को लेकर, दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर सरकार की तरफ से जो दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है, पुलिस की तैनाती कर दी गई। मैं फिलहाल बदरपुर बॉर्डर पर हूं। ये दिल्ली फरीदाबाद का बॉर्डर है, और यहाँ देखिए मैं दिखाऊं आपको तस्वीर, तो ये साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है, ताकि कोई भी किसान यूनियन किसी भी तरह से दिल्ली कूच ना कर सके, और इसको लेकर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए। फरीदाबाद की बात करें तो कल फरीदाबाद में डीएम यशपाल यादव की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई थी, और धारा 144 लागू करने के साथ साथ में किसी भी 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की मनाही पूरी तरह से साफ तौर से की गई थी। इसके साथ किसानों के आंदोलन के साथ साथ में जो कर्मचारी संगठन है उनकी तरफ से भी देशव्यापी हड़ताल का आज आह्वान किया गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बदरपुर बॉर्डर पर स्थिति साफ तौर से देखी जा सकती है कि पुलिस पूरी तरह से यहाँ जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। जितने भी वाहनों की अगर बात करें तो बड़े वाहन और जिसमें 5 या उससे ज़्यादा लोग अगर दिखाई देते हैं तो उनकी कोशिश पुलिस की यही है कि उनको यहीं रोक दिया जाए, यहाँ से वापस भेज दिया जाए। चूँकि सरकार की तरफ से सख्त आदेश हैं पुलिस को भी कि किसी भी तौर पर किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाए, और इसकी साफ तौर से ये वजह आप देख सकते हैं कि पुलिस कल से ही यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है और तैनात कर दी गई है। और पूरी कोशिश यही है पुलिस की कि किसी भी तरह से कोई भी किसान पलवल या फरीदाबाद से, या अगर बात करें हम तो दिल्ली आगरा हाईवे है, ये मथुरा और आगरा तक जाता है, तो कहीं ना कहीं यूपी से या राजस्थान या मध्य प्रदेश से अगर कोई किसान इधर से निकलता है तो उसको इसी बॉर्डर से वापस
रोककर वापस कर दिया जाए। और कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार यही है, जांच अभियान इसी बात को लेकर किया जा रहा है। गाड़ियों पर पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है, पुलिस की पूरी फोर्स तैनात कर दी गई है। SHO हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ? सर, फरीदाबाद में धारा 144 लागू है। बॉर्डर के ऊपर 3 नाके हैं हमारे, तीनों नाकों में 20-20, 22-22 व्यक्ति तैनात हैं हमारे मुलाजम, और किसी भी भारतीय किसान यूनियन के व्यक्ति को अंदर जंतर मंतर पर नहीं जाने देंगे। जो कोई, पहली बात तो कोई आ नहीं रहा है, अगर आएगा तो उसको वापस करेंगे। अच्छा, इनपुट्स क्या हैं आपके पास में अभी तक के? कहीं से अगर राजस्थान या मध्य प्रदेश या यूपी से अगर कोई किसान पहुँचता है या फरीदाबाद पलवल जिले से पहुँचता है तो? अभी तक कोई ऐसा इनपुट नहीं है। कोई यहाँ आएगा आगरा से या इधर से पलवल से, अगर कोई आएगा तो उसको वापस करेंगे। तो क्या बॉर्डर कब तक सील रहेगा? ये दोनों दिन रहेगा, 26 और 27 तक। तो अभी ऐसे कोई इनपुट CID की तरफ से या कहीं से नहीं है? जी, अभी कोई इनपुट नहीं है। तो यहाँ किस तरह की तलाशी की जा रही है? जिस गाड़ी में ज़्यादा व्यक्ति हैं उनको सबको रोक कर हम चेक कर रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं उसको जाने दे रहे हैं, किसान यूनियन का व्यक्ति उसको वापस कर रहे हैं। अच्छा, अगर बाकी बॉर्डर की बात करें तो सूरजकुंड की बॉर्डर है या कालिंदी कुंड से नहर के साथ में अगर वहाँ से लोग निकलते हैं या किसान निकलते हैं तो उनको रोकने की क्या व्यवस्था है? सर, वहाँ भी नाके लगे हुए हैं हमारे, वहाँ पर बाकायदा चेकिंग चल रही है। जी, तो साफ तौर से सुन सकते हैं पुलिस अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि पूरी तरह पुलिस मुस्तैद है और किसी भी तौर पर जो भारतीय किसान यूनियन है, चाहे बाकी और किसान यूनियन जितनी भी, अगर कोई दिल्ली कूच करना चाहता है, अपने आंदोलन को आगे दिल्ली तक ले जाना चाहता है तो उसको बदरपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। इस बीच हम सीधा रुक कर रहे हैं एक बड़ी खबर की ओर। किसानों के मार्च को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर है। करनाल में करंट लेक पर बैरिकेड लगाया गया है, पुलिस ने सड़क को जाम कर दिया है पूरी तरह से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करनाल में भी अगर हम बात करें, तैयारी पूरी है पुलिस की ओर से और करंट लेक पर बैरिकेड लगा दिया गया है एहतियातन। हालांकि वाहन चालकों को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि जो इस रूट से पहली बार गुजर रहा है उसे दूसरे रास्ते नहीं पता, तो उसे खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और किसानों के मार्च को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर है। कोशिश यही कि किसानों को किसी भी तरीके से दिल्ली जाने से रोक लिया जाए। तो करनाल में करंट लेक पर भी बैरिकेड लगा दिया गया है और इस वजह से वहां पर जाम की स्थिति बन गई है। पुलिस उसको किस तरह से टैकल करेगी, पुलिस उसको किस तरह से संभालेगी स्थिति को, ये देखने वाली बात है। लेकिन वहां पर जाम लग गया है और इस वजह से वाहनों को दिक्कत आ रही है। तस्वीरें भी हम साथ के साथ दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप समझिए कि कितना लंबा जाम वहां पर लग गया है। स्थिति की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं जिन्हें दूसरे रास्ते नहीं पता, जो इसी रास्ते से गुजरते हैं, क्योंकि ये मेन रास्ता जहां से मेन हाईवे जहां से लोग गुजरते हैं और यहीं पर सबसे बड़ा जाम लगा हुआ है। और इसलिए पुलिस के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी कि पूरी स्थिति को बखूबी संभालना होगा। करनाल में करण लेक पर भी बैरिकेड लगा दिया गया है। पुलिस ने सड़क को जाम कर दिया है और इस वजह से वाहन चालकों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि सड़कों पर पुलिस किस तरह से मुस्तैद है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि हाईवे पर जाम लग चुका है। ये कितना लंबा जाम है, इसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाहन चालकों को कितनी ज्यादा परेशानी होगी। कुछ लोग जरूरी काम से घर से निकले होंगे, उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी। लेकिन जो लोग इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं, हम उनके लिए ये स्थिति बता देते हैं कि अगर आज आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर हाईवे से निकलते हैं, तो आपको जाम मिलने वाला है, क्योंकि किसान सड़कों पर निकल चुके हैं और उनको रोकने के लिए पुलिस महकमे ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और किसानों को रोकने का प्रयास पूर्णतः किया जाएगा। करनाल से ये दो तस्वीरें जहां पर आप देखिए कि मुख्य रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। करनाल से एक और बड़ी खबर आ रही है, हम सीधा उसकी ओर रुक कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर के लोग फंसे हुए हैं। एक बाराती भी फंस गए हैं। किसानों के प्रदर्शन के कारण बाराती फंस चुके हैं। दुल्हा दुल्हन समेत पूरा परिवार रात से फंसा हुआ है। लुधियाना से दिल्ली जा रहे थे सभी, मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई है। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर नाका लगाया हुआ है और इस वजह से ये बाराती फंस चुके हैं।
तो पुलिस ने नेशनल हाईवे पर नाका लगाया, इसकी वजह से कई लोग फंसे हुए हैं। उस बीच एक तस्वीर ये भी निकल करके सामने आई जहां पर एक बाराती इस जाम में फंस गए हैं। दूल्हा दुल्हन समेत जो बाराती हैं वो इस प्रदर्शन में फंस गए हैं, इस जाम में फंस गए हैं और उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए। हम आपको बताएं कि ये बाराती लुधियाना से दिल्ली जा रहे थे, तब वो इस मुसीबत में फंस गए। करनाल की ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने जहां पर नाका लगाया है वहां पर बाराती फंस गए हैं और अब सरकार से गुहार लगाई जा रही है। सरकार कितना सहयोग करती है, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन ऐसे कितने परिवार इस जाम में फंसे हुए हैं। लुधियाना से दिल्ली जा रहे थे ये सभी बाराती, जो कि अब इस जाम में फंस गए हैं। दो घंटे के लिए रोडवेज का चक्का जाम भी हो गया है, ये भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे से 1 बजे तक रोडवेज कर्मी भी प्रदर्शन करने वाले हैं और हड़ताल की बजाय होगा 2 घंटे का चक्का जाम। हड़ताल को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन सिर्फ 2 घंटे का चक्का जाम किया जाएगा। इसके कारण भी यात्री परेशान हो रहे हैं। प्रदर्शन के बाद चक्का जाम करेंगे कर्मचारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा रोडवेज से जुड़ी हुई। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी भी लगातार नाराज चल रहे हैं सरकार से और इस वजह से प्रदर्शन करने के बाद रोडवेज कर्मचारी कह रहे हैं 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद चक्का जाम करेंगे रोडवेज कर्मचारी। तो आज यात्रियों को भी खासी दिक्कत होने वाली है। जो लोग अपने घरों से निकलेंगे, जिनको बस में सफर करना है, उनको भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आज रोडवेज कर्मचारी भी प्रदर्शन करने के मूड में हैं और खफा हैं वो, इसलिए वो चक्का जाम कर रहे हैं। तो 11 बजे से 1 बजे तक का समय प्रदर्शन का है और उसके बाद भी चक्का जाम करेंगे ये कर्मचारी। नाराज कर्मचारियों ने कहा है कि प्रदर्शन के बाद चक्का जाम किया जाएगा, हड़ताल नहीं की जाएगी, लेकिन हड़ताल की जगह 2 घंटे का चक्का जाम होगा और इससे भी खासी दिक्कत यात्रियों को पेश आ सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों के साथ साथ रोडवेज कर्मचारी भी प्रदर्शन के लिए तैयार हैं और 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक प्रदर्शन आज रोडवेज कर्मचारियों का देखने को मिल सकता है और उसके बाद चक्का जाम की चेतावनी भी कर्मचारियों ने दी है। किस तरह से इसको सरकार देखेगी, किस तरह से इसको सुलझाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन रोडवेज कर्मचारी भी नाराज चल रहे हैं और इसलिए 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का वो समय जिसमें प्रदर्शन किया जाएगा रोडवेज कर्मचारियों की ओर से और उसके बाद इस प्रदर्शन के बाद चक्का जाम किया जाएगा। तो आज तमाम वो यात्री जो हरियाणा रोडवेज में सफर करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है कि आज 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बसें नहीं चलेंगी, बसों के पहिए थम जाएंगे, क्योंकि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक प्रदर्शन होगा, रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम प्रदेशवासियों को दे रहे हैं। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक प्रदर्शन, उसके बाद चक्का जाम। हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन 2 घंटे के चक्का जाम की चेतावनी दे दी गई है।